हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 8 की, जो है मारुबोजू पैटर्न के बारे में। इस वीडियो से पहले हमने हैमर कैंडल के बारे में बात की, पियर्सिंग पैटर्न जाना, बुलिश इंगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार, वाइट सोल्जर, इनसाइड अप एंड ब्लैक क्रो। ये जो पैटर्न है 7 टाइप के, इन 7 टाइप के पैटर्न्स के बारे में इन डिटेल्स हमने एनालिसिस किया है एंड विद एग्जाम्पल, काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके हमने इन सबको जाना है बिल्कुल डिटेल्स में। अब जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर मारुबोजू पैटर्न के बारे में। और इससे पहले एक और बात दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो के जो वीडियोस देखी जाती हैं उनमें 97% अनसब्सक्राइब भी होते हैं, यानी कि 97% बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देखते हैं। तो दोस्त ऐसा ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए। एंड आप यहाँ पर देखोगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो यहाँ पर ये सीरीज बनी हुई है कैंडलस्टिक पैटर्न वाली, जिसके अंदर 7 वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं, जिसके अंदर कम से कम 30 वीडियोस आने वाली हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब जानते हैं मारुबोजू पैटर्न के बारे में कि मारुबोजू पैटर्न क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, मारुबोजू पैटर्न होता है वो 2 टाइप्स का होता है, बुलिश मारुबोजू और बेयरिश मारुबोजू। बुलिश का मतलब मारुबोजू जो कैंडल होती है जिसकी क्लोजिंग प्राइस और जिसका हाई दोनों बराबर होता है, और ओपन प्राइस और लो ये भी दोनों बराबर होता है। मतलब जो बुलिश मारुबोजू होती है उसके अंदर बिक नहीं होती है, ये बिक बिल्कुल नहीं होती इसके अंदर, और ना ही इस बेयरिश कैंडल के अंदर होती है। मतलब दोनों की दोनों जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट होती है इसकी। इसका जो ओपन होता है ये ओपन प्राइस है और ये क्लोज प्राइस है, और यही इसका लो है, यही इसकी ओपन प्राइस है और यही इसका लो है, और ये इसका हाई है और यही इसकी क्लोज प्राइस है। इसलिए इसको हम बुलिश मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। बुलिश मारुबोजू के अंदर जो बेयरिश ट्रेंड होता है ये उसको बुलिश कर देता है, और यहाँ पर जो बुलिश ट्रेंड होता है उसी के अंदर ये मार्केट कंटिन्यू चलता रहता है, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होता है तो ये बुलिश मारुबोजू उसको बुलिश कर देता है। बुलिश मारुबोजू कैंडल का कहने का मतलब यह है कि ये एक बाइंग सिग्नल होता है, यानी कि मार्केट में एक अप ट्रेंड का माहौल बनाता है। इसी तरह ये बेयरिश मारुबोजू होती है जो बेयरिश ट्रेंड को बताता है, यानी मार्केट के अंदर बिकवाली आने वाली है। तो ये मतलब है इन कैंडल्स का, बुलिश मारुबोजू और बेयरिश मारुबोजू का। इनके एग्जांपल्स देखते हैं और चेक करते हैं क्या सीन है इनका। ये इसके की पॉइंट्स हैं। मारुबोजू इज ए जापानी वर्ड, यानी जापानीज वर्ड फॉर डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है इफेक्ट, यानी कि प्रभाव। यानी कि मारुबोजू जो कैंडल होती है वो इफेक्ट करती है किस पे, अगर बेयरिश है तो बुलिश ट्रेंड पर इफेक्ट करके मार्केट को डंप कर दे, यानी डोमिनेंट होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर बेयरिश कैंडल की बात करते हैं तो ये बुलिश पर डोमिनेंट होके और मार्केट बेयरिश हो जाएगा। उसी प्रकार जो बुलिश कैंडल होती है ये बेयरिश पे डोमिनेंट होके मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो ये मतलब है मारुबोजू इज ए जापानीज वर्ड फॉर डोमिनेंस का। दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल्स। ये जो कैंडल्स होती हैं दोनों की दोनों ये पावरफुल कैंडल होती हैं, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी विक नहीं होती दोनों की साइड। इसके अंदर फुल प्रेशर है डाउन साइड में, मतलब इसके अंदर 100% सेलर्स हैं। और ये हो गया बुलिश में। बुलिश के अंदर क्या है, इसके अंदर भी फुल प्रेशर है, किसके लिए, बुलिश के लिए। मतलब इसके अंदर बायर्स पूरे के पूरे 100%। ये मतलब है बुलिश और बेयरिश के अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल होने का। दे आर ए लॉन्ग बॉडी विद स्मॉल और नो शैडो। इसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी होती है ये जो पूरी की पूरी बॉडी होती है दोनों के अंदर, जो ये बिक होती है, यानी जो शैडो होती है वो या तो होती नहीं है, ये बिल्कुल स्मॉल सी होती है जो नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम इसको, इसलिए हम इसे मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। व्हेन अ ग्रीन मारुबोजू कैंडल इज ए फॉर्मेड, इट मीन्स द स्टॉक ओपन एट सर्टेन लेवल एंड कीप राइजिंग विदाउट फॉलिंग डाउन। जो ग्रीन मारुबोजू है इसका मतलब है कि मार्केट लगातार बढ़ता हुआ गया है, किसी भी स्टॉक का प्राइस मान लो लगातार बढ़ता हुआ गया है, इसलिए उसे ग्रीन मारुबोजू का नाम दिया गया है। सिमिलरली
ए रेड मारुबुजू इज ए फॉर्मेट व्हेन द प्राइस ओपन एट सर्टेन पॉइंट एंड कीप्स फॉलिंग। कहने का मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुआ है तो मार्केट यहीं से लगातार गिरता हुआ जा रहा है और यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है। कैन बी ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल। ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हो सकती हैं। ट्रेंड रिवर्सल का क्या मतलब है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आ रहा है, तो इस जगह से अगर बुलिश कैंडल है, ये मारुबुजू बुलिश कैंडल बनेगी तो इसका ट्रेंड चेंज कर देगी ये कैंडल और ये मार्केट बुलिश हो जाएगा। इसी प्रकार कैन ए ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल, अगर मार्केट बेयरिश चल रहा है और ये कैंडल बन जाती है मारुबुजू बेयरिश, तो कहने का मतलब मार्केट अभी और बेयरिश जाएगा। उसी प्रकार अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ये बुलिश कैंडल बन जाती है मारुबुजू वाली, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। और ए मारुबुजू विद हायर वॉल्यूम इज मोर पावरफुल। कहने का मतलब है कि अगर इसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम वाली, एक तो होती है छोटी मारुबुजू बनेगी, एक लॉन्ग मारुबुजू बन रही है, तो जितनी बड़ी इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का मतलब जितनी बड़ी कैंडल होगी ये, उतनी अच्छी इसकी एक्यूरेसी होगी। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे इसके। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। जो ये कैंडल होती है, इस कैंडल के अंदर ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, टॉप ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर बेयरिश मारुबुजू है तो हमारा टॉप स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये जो बॉटम है ये हमारी एंट्री लेवल हो जाएगी और मार्केट जहाँ तक जाएगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा बुलिश के अंदर होता है। बुलिश के अंदर क्या होता है, जो हमारी जो ग्रीन कैंडल होती है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर इससे जैसी क्रॉसिंग मिलेगी ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और इसका लो जो होएगा वो हमारा स्टॉप लॉस होएगा। इस चार्ट को देखो, मार्केट इसके अंदर बेयरिश हुआ, एक मारुबुजू कैंडल बनाई, इस मारुबुजू कैंडल के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में रहा, बुलिश रहा, उसके बाद एक और मारुबुजू कैंडल बनाई, फिर मार्केट चला, फिर एक कैंडल दी इसने मारुबुजू बेयरिश कैंडल, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट फिर से बेयरिश हुआ और फिर मार्केट के अंदर रेड कैंडल आई और फिर मार्केट बेयरिश हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो कैंडल है ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, ट्रेंड को, ये बेयरिश ट्रेंड को इसने बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो कैंडल है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है, मतलब ये बुलिश ट्रेंड को और बुलिश करना चाहती है, लेकिन उसके बाद ये बेयरिश आती है, तो ये बेयरिश कैंडल है, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, मतलब ये बुलिश जो मार्केट है इसको बेयरिश में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद जो ये जो बेयरिश मारुबुजू है, ये जो कैंडल है ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली कैंडल है, मतलब इसके बाद मार्केट अभी और नीचे जाएगा। तो इधर देखो और बेयरिश कैंडल है, बुलिश मार्केट था, बुलिश के बाद में ट्रेंड चेंज किया इस मार्केट ने, ये ट्रेंड रिवर्सल मार्केट हो गई। ये मार्केट चलता रहा, कंसोलिडेशन फेज में गया, मार्केट के अंदर फिर बेयरिश मारुबुजू बनी, मतलब मार्केट अभी और नीचे जाएगा, एक और बनी, इसका मतलब मार्केट अभी और नीचे जाएगा, आगे भी बनी होगी तो मतलब मार्केट और नीचे गया। तो ये कंटिन्यूएशन वाली कैंडल है, मतलब इसका होता है कि मार्केट अभी और नीचे जाने वाला है। ये देखिए मार्केट बुलिश है, उसके बाद वापस से एक और बुलिश कैंडल बनती है जो मारुबुजू कैंडल है, इसका मतलब मार्केट अभी और जाने वाला है। ये भी बुलिश कैंडल है, इसका मतलब मार्केट अभी और जाने वाला है। तो ये है बुलिश मारुबुजू। इस एग्जांपल में देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद में ये एक ब्लैक मारुबुजू यानी बेयरिश मारुबुजू कैंडल फॉर्म होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है या चेंज हो सकता है। तो जो एक कैंडल है, इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है ये वाली, इस क्लोजिंग प्राइस से हमारी एंट्री होएगी और मार्केट नीचे जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि इसका हाई है, इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो लो होगा उसी जगह से हमारी एंट्री हो जाएगी, और जहाँ तक सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा। ये देखिए बेयरिश मार्केट के अंदर ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली कैंडल देखते हैं, ये इस कैंडल का लो ये रहा, इस लो को जो ऐसी मार्केट क्रॉस करेगा हमारी एंट्री होएगी और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब मार्केट ने एंट्री दी, फिर गया और फिर एक और कन्फर्मेशन कैंडल ये वाली, मतलब किसी ने अगर यहाँ एंट्री नहीं ली तो वो यहाँ एंट्री ले सकता है, और मार्केट फिर नीचे गया, फिर ये जाता ही रहा मार्केट नीचे। तो ये हमारा टारगेट आप बुक कर सकते हो, यहाँ बुक कर सकते हो, आपके ये टारगेट्स हैं, जैसे टारगेट 1 हो गया, टारगेट 2 हो गया। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट यहाँ हिट किया और मार्केट जैसी रेजिस्टेंस पर जाता है मार्केट नीचे आता है, रेजिस्टेंस पर जाता है और मार्केट नीचे आता है। लेकिन इस जगह पर देखिए एक ब्लैक मारुबुजू कैंडल बनाई है इसने, इस कैंडल की क्लोजिंग पर हम यहाँ एंट्री लेंगे
ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो एंट्री ली और मार्केट बिल्कुल मस्त वाला फॉल दिया। ये देखिए बुलिश मार्केट, इस बुलिश मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट क्रॉस करता है, बायर्स को एंटर कराता है और इसके अंदर बायर्स आ जाते हैं। जैसे ही बायर्स आते हैं एक ब्लैक मारुबोजू कैंडल बनती है, यानी बेयरिश कैंडल बनती है। इस कैंडल की जो क्रॉसिंग है वो क्रॉसिंग हमारा एंट्री पॉइंट होएगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद मार्केट देखो कंटिन्यू से चलता गया और हमारा जो सपोर्ट होगा उस सपोर्ट पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये देखिए बुलिश मार्केट, बुलिश ट्रेंड के अंदर ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद बायर्स को एंटर कराता है। इसके अंदर बायर्स एंटर कर जाते हैं और मार्केट क्या करता है, एक इसी कैंडल के प्रोस्पेक्टिव एक रेड कैंडल फॉर्म करता है। इस रेड कैंडल को देखोगे तो एक ब्लैक मारुबोजू यानी कि एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल बनती है, जो ये दर्शाती है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। और इस कैंडल का जो लो है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें हम एंट्री लेने को तैयार रहेंगे और जो इस कैंडल का हाई है वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो अगर यहाँ से आप एंट्री मारी तो आप देखो आपका प्रॉफिट मिल गया, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था और यहाँ पर आप टारगेट ले सकते हो। ये देखिए मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में था, बेयरिश ट्रेंड में आने के बाद ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के बाद मार्केट हल्का कंसोलिडेट होने के बाद एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बनाता है। इस बुलिश मारुबोजू कैंडल के बाद ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये एंट्री होगी हमारी, ये एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। इस कैंडल का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है, इस कैंडल के हाई की क्रॉसिंग हमारी एंट्री हो जाती है और हमारा टारगेट हो जाता है ये रेजिस्टेंस।